कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी जी। पाठ का परिचय इस प्रकार है। इस पाठ में बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। येसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा पाते थे। बच्चों ने आपस में सलाह की और नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों ने अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। यहाँ इच्छा हो तो मनुष्य कौन सा काम नहीं कर पाता है, इसके बारे में एक सुंदर सी कहानी आपको दी गई है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। अनुराधा मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 महाराष्ट्र में नागपुर शहर में हुआ। उनका परिचय अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। पाठ इस प्रकार है। येसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार यानी बड़े जोर से। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला, गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। येसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। लांघना यानी पार करना। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता, मतलब परिणाम हो जाता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, येसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। प्रचलित होना यानी जिसका चलन हो। यह गीत प्रचलित होने के बाद जो स्थिति होती थी या हो रही थी, देखो आगे, पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थियों भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण
एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। अधिकांश यानी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी घर पर ही रहे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। बकवास यानी व्यर्थ की बात है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, यानी मन से गढ़ी हुई। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति शायद 14 होगी। यानी महीने में वह कितनी बार घर पर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि महीने में 14 या 15 दिन वह स्कूल या पाठशाला गए। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। आज हम पाठ यहाँ तक ही पढ़ेंगे और अगला जो पाठ है या अगला पाठ का जो उर्वरित भाग है वह अगले वीडियो में देखेंगे।